टाइम टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। अब आप लोग को समझना है, लिखे नहीं, आप पहले समझ लीजिए तो लिखते रहेंगे। आज हम लोगों ने स्टार्ट कंप्लीट देंगे। स्टार्ट किया सिंपल पास्ट। क्या स्टार्ट किए हैं? सिंपल पास्ट। किसी भी सेंटेंस में अगर सेंटेंस को हिंदी टू इंग्लिश बनाना है, अगर हिंदी टू इंग्लिश बनाना है तो हमारे पास किसी की जानकारी होनी चाहिए? स्ट्रक्चर का। क्या चीज का? स्ट्रक्चर का। बस साथ में बोले, क्या चीज का? स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर, ढांचा, बनावट, फॉर्मूला। अगर स्ट्रक्चर से मिलता है हमारा वाक्य तो वह वाक्य सही है, अदरवाइज नहीं मिला तो हमारा वाक्य गलत है। अब कैसे मिलेगा सुमित, तो आज मैं इस वीडियो में भी दिखाऊंगा और आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले होता है इसका फॉर्मूला। अगर घर हमको बनाना है, अगर यह बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग करना है तो पिलर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम राइट और रॉन्ग? तो एक वाक्य का पिलर कौन होता है? स्ट्रक्चर। कौन होता है? ये आपका 6 पिलर हैं, ये 6 आपका स्ट्रक्चर है जिससे कि आपका वाक्य और आपका सिंपल पास्ट होगा बुलंद। कैसे? तो सबसे पहला है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। V2 का मतलब वर्ब का। इसमें सिंपल पास्ट में जब हम पहला वाक्य बनाएंगे तो वहां पे हम लोग को हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। क्या का यूज करना है? वर्ब का दूसरा रूप कह सकते हैं तो सेकंड फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब जैसे ही हम निगेटिव में जाते हैं, अफर्मेटिव पर आता है निगेटिव स्ट्रक्चर। क्या आता है? निगेटिव स्ट्रक्चर। तो सब्जेक्ट, तब डिड, तब नॉट, तब वर्ब 1, तब ऑब्जेक्ट। एम आई राइट और रॉन्ग? अब जब जैसे मैंने क्या बोला, ये जो V2 जो देख रहे हैं, यह V2 डिड में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? डिड में। लुक एट, यहाँ देखिए, यह V2 जो है डिड में बदल जाता है। और जैसे ही डिड आएगा, लाइफ टाइम याद रखना कि डिड अगर जिस वाक्य में आ जाएगा, जब मेन वर्ब की बात हो, किस वर्ब का बात हो? अगर मेन वर्ब का फिर बात आएगा तो वहाँ V2 नहीं होगा, अंकित वहाँ पे वर्ब का पहला फॉर्म का प्रयोग करते हैं। कोई डाउट? क्योंकि यह V2 के बदला में ही डिड आया और डिड का जब निगेटिव फॉर्म में जाएंगे, जब वर्ब की बात आएगी तो कभी जिंदगी में मैंने कभी नहीं पढ़ा कि डिड के साथ V2 लगता है। डिड के साथ एक ही कंडीशन में स्मार्ट, इट मींस मॉडर्न में जब जाएंगे तो मेरा एक स्पोकन में स्ट्रक्चर है वांटेड टू, तो वही एक ऐसा टर्म ऑफ कंडीशन जहाँ पे निगेटिव में भी वांटेड का ही प्रयोग करते हैं। एवरीबॉडी हैव डाउट? कम टू द पॉइंट। तो डिड, अब डिड आ गया, सवाल बनाना है तो डिड यहाँ पर किया हेल्पिंग वर्ब का काम। तो डिड हो गया, तब सब्जेक्ट, तब वर्ब 1, तब ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। तब आता है डिड, तब सब्जेक्ट, तब नॉट, तब वर्ब 1, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब मैंने क्या कहा, अब जैसे मैं टेस्ट जब लेता हूँ तो अधिकतर लोग फंसते हैं इसी में कि जब जिस दिन आज सीख लो, इससे पहले मैं नहीं बताया था कि जब भी जिंदगी में आज के बाद वाक्य में क्यों, कहाँ, कैसे, क्या, कब रहे ना, उसको टेंशन ना, उसको बीच में से निकालिए। और ये जो सब्जेक्ट देख रहे हैं ना, इसलिए अपने आप को सबसे पहले WH वर्ड को रख देते हैं। क्या करते हैं? WH वर्ड उसके प्लेस स्थान पे रख देते हैं। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आता है तो बताओ हेल्पिंग वर्ब डिड है कि नहीं? यस और नो? यस सर। यहाँ डिड रखेंगे तब सब्जेक्ट, तब वर्ब 1, तब ऑब्जेक्ट। एनीबॉडी हैव डाउट? नो सर। केवल V2 का प्रयोग अफर्मेटिव में किया गया है कि निगेटिव में? अफर्मेटिव में सर। अफर्मेटिव में किया गया है। यस सर। जैसे जब निगेटिव से आए इंट्रोगेटिव तक, WH तक, तो वहां तक वर्ब की जब आता है तब वर्ब होगा। हम राइट और रॉन्ग? राइट सर। ये 6 फॉर्मूला समझ में आया कि बाउंस करके बोल दीजिए? आ गया सर। पुरुषोत्तम आपको समझ में आया? यस सर। चलिए, आपको चंद्रकांत आपको समझ में आया? अब आते हैं, अब मैंने क्या बोला कि लॉन्ग टर्म अगर याद रखना है तो एक स्ट्रक्चर याद रखिए। और ये हम लोग का, हम लोग बिहारी हैं, इट मींस हम लोग का खाटी मैथ, पहचान याद रखो। पहचान की कोई अंग्रेजी नहीं होती, बनाने का तो हर चीज का अंग्रेजी बनेगा बोलो, लेकिन इसकी कोई पहचान, ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ याद रखना। मैं बार बार बोलता हूँ टिल टू डेथ कि क्रिया का पहचान वाक्य के अंत में होता है और इससे मिलता है तो वाक्य सही है और नहीं मिला तो गलत है। मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा, प्रमाणित करूंगा और आपके सामने मैं बताऊंगा। इट मींस जिस हिंदी वाक्य के अंत में या, ये, ई या था, ई थी, ये थी आदि लगा रहा, जैसे मेरी माँ ने खाना बनाई, सिंपल पास्ट बोलिए। सिंपल पास्ट है? यस सर। मैंने आपको पढ़ाया कौन सा वाक्य है? सिंपल पास्ट। बोलिए कौन सा वाक्य बाबू? सिंपल पास्ट। वह गाना गाई, सिंपल पास्ट। वह आपको मारा, आप उसको गाली दिए, सिंपल पास्ट। राइट रॉन्ग? राइट सर। अब है तो जिस हिंदी वाक्य में या, ये या था, ये थी आदि लगा रहे तो हम यह समझेंगे कि यह वाक्य सिंपल पास्ट। कैन वी हैव डाउट? नो सर। फॉर्मूला का पहचान याद है कि समझ में आया कि बाउंस कर गया? समझ में आया सर। क्या कहे थे थोड़ा देर पहले?
कि जब भी हम अफर्मेटिव बनाएंगे सुमित भाई, जब भी हम यहाँ अफर्मेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे, लाइफ टाइम याद रखना है कि अफर्मेटिव जब बनाएंगे और जब मेन भाव की बात आ जाएगा ना तो हमेशा भाव का सेकंड फॉर्म ही लगता है। हम राइट रॉन्ग? तो बता दो, यहाँ पर दिया है नोट, दुनिया में अब आपको आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और इट, ये सबको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो जो कार्य करे साथ में बोलो बाबू, एक साथ बोलो। इट मींस जो एक साथ हम सब काम करते हैं वो हो गया सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। अब जो सब्जेक्ट को जो मदद करता है उसे हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं बाबू? हेल्पिंग वर्ब। यहाँ बताओ, जब वर्ब की बात है तो कौन सा वर्ब होगा? 2 होगा, 3 होगा कि 1 होगा? 2 भगवान तो कितना अच्छा आंख दिया है आपको, तो आंख का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ V2 दिया, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या दिया हुआ है? वर्ब का सेकंड फॉर्म विदाउट है। इतना आसान लिख दिया उसमें कि ये सभी का लेकिन जब हम निगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जगह नहीं तो सब कितना हटाएंगे? जैसे मैंने बोला कि जब हम निगेटिव में जाएंगे, इंट्रोगेटिव में जाएंगे, डब्ल्यू में जाएंगे तो सब्जेक्ट, निगेटिव में जाएंगे तो बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद डीड कम नॉट का फॉर्मल का प्रयोग बताओ। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ? आइडेंटिफिकेशन क्लियर हुआ? नोट क्लियर हो गया? अब दूध का तो पानी का पानी बना लो भाई। अब आ जाओ, हम स्ट्रक्चर की नहीं एग्जाम्पल की बात करते हैं। जो मैंने थोड़े पहले सुन के बोला कि फॉर्मूला से मिला तो सही है, नहीं मिला तो गलत है। और मैंने अंग्रेजी बोला, ये आ का ऑप्शन आ रहा है, यस या नो? यस। मैंने अंग्रेजी बोला, बोलने की प्रक्रिया हो गया है विदाउट। अब मैंने अंग्रेजी बोला, आई स्पोक इंग्लिश। मैंने अंग्रेजी नहीं बोला, आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। क्या मैंने अंग्रेजी बोला? डिड आई स्पीक इंग्लिश? क्या मैंने अंग्रेजी नहीं बोला? डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश? अब क्या मैंने अंग्रेजी क्यों बोला या कैसे बोला? प्लस हाउ है, तो बोले हाउ डिड आई स्पीक इंग्लिश। मैंने कैसे बोला? मैंने कैसे नहीं बोला, हाउ डिड आई नॉट स्पीक इंग्लिश? एंड वी हैव डाउट? नो सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर।